हमेशा उसका ही जवाब देना जो आपके पास आतुरता से आए। आतुरता का अंग्रेज़ी में अनुवाद होता है ईगरनेस। आतुरता और जिज्ञासा दोनों में भेद है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, डिज़ायर ऑफ नॉलेज। जिज्ञासा तो एक नास्तिक में भी जग जाती है, भगवान को जानने की, कुरान को समझने की, महावीर वाणी सुनने की। जिज्ञासा तो एक ब्रह्मचारी में भी जग जाती है, तथाकथित ब्रह्मचारी में संभोग के बारे में पढ़ने की। जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य के अंदर जग जाती है। जैसे ही वह व्यक्ति जान लेता है, वह रवाना हो जाता है। जो भी जाना ठीक, लेकिन जानने से मतलब है। गलत भी जाना तो भी ठीक। फिर सुनिए, गलत भी जान लिया तो भी ठीक। जानने से मतलब है जिज्ञासा पूरी हो जाए, उससे मतलब है जिज्ञासा भर जाए। इसलिए तो हम आज देखते हैं फेक मीडिया कितनी जल्दी पॉपुलर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को जानने की इच्छा है। तो भले ही आप फेक इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा पनप रही है, बस जानना है मुझे। इसलिए जिज्ञासा बहुत आत्मघातक साबित हो जाती है कभी कभी। और आज के इस युग में, इंटरनेट के युग में, और भी ज़्यादा घातक साबित होती है। सिर्फ एक जिज्ञासा को भरने के कारण पीछे कितनी फेक न्यूज़ हम ग्रहण कर लेते हैं और राज़ी हो जाते हैं, मान लेते हैं। चाहे सरकार कितना भी ज़ोर लगाए फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, फेक न्यूज़ आप तक तब तक पहुंचती रहेगी जब तक आपके अंदर जिज्ञासा है। जिस दिन आपके भीतर जिज्ञासा ख़त्म हो जाएगी, उस दिन फेक न्यूज़ पहुंचने का कुछ सवाल ही नहीं है। न्यूज़ का अर्थ क्या है? ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। अब आज नया मुख्यमंत्री कौन बना? न्यूज़ हेडलाइन है कि फला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। न्यूज़ है, जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, जानकारी। तो जानने की इच्छा, ये है जिज्ञासा। और
आतुरता क्या होती है? आतुरता यानी ईगरनेस वह होती है एक व्यक्ति सब कुछ जान गया है, जानने की सीमा में चरम सीमा तक पहुंच गया है, उसके आगे अब जानने को कुछ बचा नहीं, फिर भी वो व्यक्ति पीड़ित है, फिर भी वह व्यक्ति दुखी है, जानने के बाद भी जानना चाह रहा है लेकिन जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तब वह व्यक्ति आतुर हो जाता है, तब वह व्यक्ति ईगर हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास जो भी व्यक्ति आए, जो कोई भी आपसे सवाल पूछे, पहले उसके अंदर झांकना, पहले उसके अंदर देखना कि जो उसने सवाल पूछा है वह उसने जिज्ञासा से पूछा है या आतुरता से पूछा है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं पहला ही दिन था मेरे कक्षा का, नया विद्यालय था मेरे लिए। अब क्यूरियोसिटी तो है लोगों के अंदर, तो पूछा मुझसे आपका नाम क्या है। जब उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तब मैंने जान गया कि ये सवाल तो आम सवाल है और ये सवाल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही जानने के लिए पूछा है, जिज्ञासा ख़त्म हो जाए। मैं मौन हो गया, मैं चुप हो गया। उसने मुझसे फिर पूछा आपका नाम क्या है, फिर मौन हो गया मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा नाम जानकर इसका कुछ बुरा या भला कुछ होगा नहीं, बस ये जिज्ञासा के पीछे मेरा नाम पूछ रहा है और मैं इसे अपना नाम बोलकर अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करूं। जब मेरी ऊर्जा जहाँ लगेगी वह ऊर्जा से ना किसी का कुछ भला होगा ना कुछ बुरा होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो उस ऊर्जा को मैं व्यर्थ क्यों करूं। उस ऊर्जा को संग्रहित करूं, अपने अंदर ही बचा कर रखूं और आप अपने दिन का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना अपने दिन का। आप पाएंगे आप लोगों से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, 90% बातचीत सब जिज्ञासा के पीछे ही, जिज्ञासा के कारण ही होती है। केवल और केवल 10% बातचीत ही आपकी आतुरता के कारण होती है। आतुरता यानी आप जिस व्यक्ति से बतला रहे हैं उस व्यक्ति से ही आप जान सकते हैं, बाकी आपने दुनिया के सारे व्यक्तियों से पूछ लिया लेकिन आपको जानकारी नहीं मिली, नहीं जान पाए। केवल उस एक व्यक्ति से ही आप जान सकते हैं, बाकी आप अपाहिज है, बाकी व्यक्तियों से पूछने जाएंगे तो वह होती है आतुरता। तो अपने दिनचर्या का विश्लेषण करना, ऐसी कौन सी बातचीत थी जो आपने आतुरता के कारण करी। और मेरा एक ही सिद्धांत है
कि अगर जिज्ञासा से कोई आए तो मौन हो जाया कीजिए। बोलने में अपनी शक्ति व्यर्थ ना करें। बोलने में भी बहुत शक्ति मनुष्य की व्यर्थ होती है। अगर आपको भरोसा नहीं तो एक दिन का मौन व्रत लेकर देख लीजिए, या व्रत भी ना ले, केवल चुप रहकर देख लीजिए एक दिन तक। आप चकित होंगे जानकर कि आपकी ऊर्जा जितनी भी बोलने में जाती है वो सारी ऊर्जा संग्रहित होकर भीतर वो आपकी ऑब्जर्वेशन में लग जाती हैं। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो छूते हैं अपनी इंद्रियों से, जो टेस्ट करते हैं अपनी ज़ुबान से, जितनी भी 5 इंद्रियों से आप जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं बिना कुछ कर्म करे, उन सबको आप एकदम ध्यानपूर्वक से देखते हैं, एकदम ध्यानपूर्वक से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपकी बोलने की ऊर्जा जो है वो संग्रहित होकर ऑब्ज़र्वेशन में लग जाती है। और मेरा कहना तो ये है कि अगर एक व्यक्ति की ऑब्ज़र्वेशन चरम सीमा तक पहुंच जाती है, एक व्यक्ति इतनी अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करता है कि उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ उसकी भी उसे खबर रहती है, उसके भीतर उसके अंदर कौन सा इमोशन जगा उसकी भी खबर उसे रहती है। यहाँ तक कि जब वो गुस्से में आया, जब उसके अंदर एंगर आया, तब भी उसकी ऑब्ज़र्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गुस्से में रहते हुए भी वो क्या कर रहा है। वापस सुनिएगा, गुस्सा इतनी प्रबल होती है, एंगर इतना प्रबल होता है मनुष्य के ऊपर कि अगर आपके ऊपर एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि तो आपका होश खो जाता है। तो एक मनुष्य का होश खो जाता है और गुस्से में आकर ही मनुष्य बड़े से बड़े अपराध करता है, बड़े से बड़े गलत कर्म करता है। गुस्से में आकर कभी आप अपने देखना जीवन का कितना नुकसान कर बैठते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। गुस्से में आकर, केवल गुस्से में आकर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की जान भी ले सकता है। तो गुस्सा इतनी ताकतवर चीज़ होती है कि उससे आपका होशो आवाज़ खो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का ऑब्ज़र्वेशन इस चरम सीमा तक पहुँच जाए कि गुस्से में भी होश ना खोए वो मनुष्य अपना, तो उस मनुष्य के लिए बतलाने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। उस मनुष्य के लिए ऑब्ज़र्वेशन ही काफ़ी है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जानने के लिए। इसलिए तो आप देखते हैं मौन को इतना बड़ा धर्म माना जाता है। बुद्ध के पास कोई आता था पूछने कोई भी समस्या, तो बुद्ध उसका जवाब नहीं देते थे। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि एक व्यक्ति, पहली बार उसने सवाल पूछा, बुद्ध जवाब नहीं दिए। दूसरी बार वापस सवाल पूछा, बुद्ध जवाब नहीं दिए। फिर तीसरी बार पूछा ही नहीं और व्यक्ति लौट जाया करते थे। बहुत कम ही लोग ऐसे होते थे कि तीनों बार एक ही सवाल दोहराए चले जाते थे, पूछते थे लगातार बुद्ध से। और बुद्ध अक्सर ऐसा देखा जाता था कि 3 बार सवाल करने के बाद ही बुद्ध जवाब दिया करते थे।
क्योंकि बुद्ध भली भांति जानते थे कि कुतूहल के कारण ही आया है ये व्यक्ति मेरे पास। और ध्यान रहे, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर वासना होती है जानने की, वह आपसे एक बार सवाल पूछेगा, आप अगर चुप रह जाएंगे दूसरी बार पूछेगा, बस दूसरे सवाल के बाद अगर आपने उत्तर नहीं दिया तब उसका धैर्य टूटेगा, तब वो भागेगा और किसी और से जानने की कोशिश करेगा उसी सवाल को। यह होती है जिज्ञासा। लेकिन व्यक्ति आपके पास ही आया है, बार बार आपसे ही पूछ रहा है वही एक सवाल, और वह एक सवाल वो पूरी दुनिया से पूछ चुका है, फिर भी उसे जवाब ना मिला, वह होती है आतुरता। जिस व्यक्ति के अंदर आतुरता होती है उस व्यक्ति के अंदर एक धैर्य आपको नज़र आएगा। उस व्यक्ति के अंदर ऐसा धैर्य आपको नज़र आएगा कि उसने आपसे सवाल पूछा और वो जन्मों जन्मों इंतज़ार करने के लिए तैयार है आपके जवाब का, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि उसने जो सवाल पूछा है उसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। वह होती है आतुरता। इसलिए जहाँ जिज्ञासा नज़र आए वहाँ चुप बैठ जाना, जहाँ आतुरता नज़र आए उस आतुरता का ही जवाब देना। सब्सक्राइब करें अगर यह चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।